करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस लाइव सेशन में, जहां पर आप करते हैं अपने दिल की बात हमारे साथ। आपके जो भी प्रश्न हो, चाहे वह आपके एजुकेशन से जुड़े हों, एकेडमिक से जुड़े हों, जॉब से हों, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप, जो भी आपके सवाल हैं वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। साथ ही मैं यहाँ पर शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे मौज परिवार का। 9000 से ज़्यादा का बड़ा हमारा परिवार हो चुका है। आप लोगों का भरपूर प्यार और स्नेह हमें प्राप्त हो रहा है, उसके लिए कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह हम पे बनाए रखें। साथ ही कू परिवार का भी मैं यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी तरफ से भी हमें भरपूर प्यार मिल रहा है। लगभग 3.25 लाख को क्रॉस कर चुका है हमारा कू परिवार। तो आपकी तरफ से बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं, तमाम एक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रश्नों के जवाब देने में कई बार विलम्ब भी हो रहा है, देरी भी हो रही है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम समय रहते दे पाएँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आरिफ जी अभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जो लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, किस किस शहर से आते हैं, किस किस राज्य से आते हैं, वो भी हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें पता चल सके आखिर हमारी जो ऑडियंस है वो कितनी दूर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रही है। तो वो भी हमारे साथ साझा ज़रूर करें, हमें बताइए। अच्छा लगता है जानकर के पता चलता है कि आखिर कितने दूर से लोग हमें सुनने आते हैं या हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे जुड़ाव महसूस करते हैं, अपने प्रश्नों को पूछते हैं। वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर रहती है। तो जितने लोग भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने शहरों के नाम, आपके खुद के नाम और अपने स्टेट का नाम भी यहाँ पर शेयर करिए। अशोक जी हमें जुड़ गए हैं हमारे साथ। अगर कोई वीडियो कॉल पे आना चाहता है तो वो भी आ सकता है, उनका भी स्वागत है। और यहाँ पर जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, चाहे वो आपके पर्सनल सवाल हों, रिलेशनशिप पे हों, जॉब से हों, कैरियर और एजुकेशन से हों, रिलेशनशिप पे हों, जो भी आपके सवाल हैं वो आप सवाल हमसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक रिक्वेस्ट यहाँ पर आ रखी है हमारे पास साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई कि सर साइबर फ्रॉड्स पे थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करिए, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो चलिए उसी को लेकर के यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो साइबर फ्रॉड आज की डेट में एक ऐसा फ्रॉड बन गया है जिसके शिकार कोई ना कोई, या तो आप में से कोई हुआ है या फिर आपका कोई जानने वाला, नाते रिश्तेदार या कोई आपका करीबी इसका शिकार बन चुका है। कैसे ना कैसे करके लोग यहाँ पर साइबर फ्रॉड का शिकार बनाते हैं दूसरे लोगों को। उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करने जाते हैं। एक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी कुछ टाइम पुरानी बात है, हाल ही में लगभग 2 हफ्ते करीब हुए हैं, 2 वीक्स हो चुके हैं इसको। तो वो आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ। वो इंसिडेंस एक्चुअली मेरे साथ ही हुआ है और कैसे मैं उससे बचा वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हुआ यूँ कि मेरे पास एक कॉल आती है और सामने से एक लड़की बात करती हैं और वो बताती हैं कि वो जियो कंपनी में कार्यरत हैं। और क्योंकि मेरे पास जियो का मोबाइल फ़ोन है, जियो का नंबर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक मेरे लिए प्लान है। और उस प्लान के तहत क्या है कि मेरे को जियो का सेट टॉप बॉक्स दिया जाएगा, जियो का एक लैंडलाइन कनेक्शन दिया जाएगा और जियो फाइबर के कनेक्शन के साथ साथ एक मुझे डिवाइस ही मिलेगी इंटरनेट की। तो ये सारी चीज़ें मेरे को दी जा रही हैं जियो कंपनी की तरफ से, क्योंकि मैं जियो का नंबर यूज़ करता हूँ, जियो का कनेक्शन मेरे पास है। और मात्र 299 रुपये मुझे देने होंगे और 6 महीने के लिए ये सर्विसेज मेरे को दी जाएंगी। इस तरह की बात वहाँ से सामने से मेरे पास आती है, फ़ोन के द्वारा संपर्क किया जाता है मेरे को। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए विजिल होने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अगर आप यहाँ विजिल हो जाएं, थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, आप चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करके देखें, तो आप स्वयं भी देख पाएंगे कि 299 रुपये मात्र देने पर आपको क्या क्या मिल रहा है। जियो का राउटर मिल रहा है, जियो का आपको D2H मिल रहा है,
और जियो का एक लैंडलाइन फ़ोन मिल रहा है, वो भी 6 महीने की सर्विसेज के साथ। 6 महीने तक आपको 1 रुपये नहीं देना अलग से, 299 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये कब तक मिलेगा, क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि आप ये पैसा पे कर दीजिए, हम एक लिंक शेयर करेंगे, इस पर आप पैसा पे करिए। पैसा पे करने के बाद आपके पास एक कॉल आएगी, कंफर्मेशन कॉल, वो कॉल अटेंड करिएगा, फिर आपको वहाँ पर 3 दिन के अंदर आपके घर पे सारी चीज़ें इंस्टॉल करवा दी जाएंगी और उसके बाद आप जियो की सर्विसेज का आनंद ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई। थोड़ा सा मन में हिचकिचाहट ज़रूर आती है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अगर थोड़े से विजिल हैं, थोड़े सतर्क हैं, तो आपको समझ में आता है कि इतने हज़ारों रुपए की डिवाइसेस और साथ में 6 महीने के कनेक्शन के साथ, वैलिडिटी के साथ अगर कोई आपको दे रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ फिशी ज़रूर है, कुछ ना कुछ दिक्कतें ज़रूर हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। और आपको क्या करना होता है, आपको वहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। अन्यथा ये लोग इतने मास्टर होते हैं, इतने ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, इतने ज़्यादा आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इनकी ठगी का शिकार बड़े आराम से बन सकते हैं। 299 रुपये की अगर बात की जाए तो आज के समय में शायद इतना बड़ा वो फ्रॉड नहीं रह गया है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं रह गया है कि कोई मिडिल क्लास पर्सन उसको ना बियर कर पाए। 299 रुपये हम लोग बियर कर सकते हैं, अगर कि नुकसान भी होता है तो कोई बात नहीं, 299 रुपये तो जाएगा, लेकिन 299 रुपये छोड़िए, 2 रुपये भी अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड करना चाह रहा है तो हम उसको क्यों होने दें। ऐसे किसी भी चीज़ में अगर आपके पास इस तरह की कॉलें आती हैं, मैसेज आते हैं, तो थोड़ा सतर्क होइए, थोड़ा दिमाग चलाइए कि आखिर कंपनी आपको फ्री में इतनी सारी चीज़ें क्यों बांटेगी, कंपनी को क्या लाभ होगा, कल की डेट में कंपनी को दिवालिया होना है क्या। तो जब आप इस तरह के प्रश्न अपने आप से स्वयं से पूछेंगे तो निश्चित तौर पे उसके जवाब भी आपको मिल जाएंगे। आप स्वयं समझ जाएंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर होंगी, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं, बोली जा रही हैं। आपको थोड़ा सतर्क होकर वहाँ पर कार्य करना है। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके, आंखें मूंद करके सामने वाले पे विश्वास कर लें कि नहीं बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी चीज़ है और तुरंत हमें यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सतर्क होकर रहना चाहिए, तभी आप अच्छे से यहाँ पर अपने पैसों को बचा पाएंगे, अपने आप को सेफ़ और सिक्योर रख पाएंगे। अन्यथा आपको ही इस परेशानी का उठानी पड़ेगी, जो भी इसमें दिक्कतें आएंगी वो सब आपको झेलनी पड़ेंगी। तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप सतर्क रह सकते हैं उतना सतर्क रहिए, तभी आप अपने को और अपने परिवार को इससे बचा पाएंगे। तो साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं बनना है आपको उससे सतर्क रहना है, और जो भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनको सबक सिखाना है। तो इसके लिए आप उनकी कंप्लेंट दर्ज कराइए। ऐसे किसी भी नंबर से अगर कॉल आती है, वो आती है, आपके पास मैसेज आते हैं, तो आप उसको इंटीमेट करिए। लोग इंटीमेट ही नहीं करते हैं, रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराते हैं, तभी इनके हौसले भी बुलंद होते रहते हैं। और अगर साइबर फ्रॉड के हब की बात की जाए तो पूरे इंडिया में एक विलेज है, और वो जगह है जो सबसे ज़्यादा बदनाम भी है इन्हीं सब क्राइम को लेकर के। शायद नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने शायद उस पर बनी वेब सीरीज़ भी देखी होगी, जो है जामताड़ा। जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ये झारखंड राज्य में है, और माना जाता है कि इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स जो हो रहे हैं, ठगी का शिकार जो बनाया जा रहा है, वो जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही बनाया जा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि इन लोगों के ख़िलाफ़ सबूत नहीं होते, इन लोगों के अपने नाम पे कनेक्शंस नहीं होते, पैसा भी इनके खुद के अकाउंट में नहीं आता, ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है दूसरे लोगों के अकाउंट में, तो इसलिए ये लोग पकड़ में भी नहीं आते हैं। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है और कंप्लेंट दर्ज करानी है। जितनी ज़्यादा आप यहाँ पर विजिल होंगे, जितने ज़्यादा कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ आपके लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी। कुछ लोग कहते हैं कि इससे मुझे क्या फ़ायदा, मैं तो बच गया, मैं तो अवेयर हूँ। मान लीजिए मैं अवेयर हूँ और मैं यहाँ पर जागरूकता का काम ना करूँ, रोक दूँ,
मैं दूसरे लोगों को जागरूक ही नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ऐसे भी फ्रॉड होते हैं, ऐसे भी दूसरे लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा सकता है। तो उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसके बेटरमेंट के लिए हमने क्या किया। कोई मैं ये चैरिटी नहीं कर रहा हूँ। अगर कुछ लोग सोचें कि यहाँ पर मैं ये वीडियोस बनाकर डाल रहा हूँ या जो लाइव जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये कोई मैं चैरिटी कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य क्लियर है, दैट इज़ सर्विंग बैक टू द सोसाइटी इज़ आवर ड्यूटी, नॉट आवर चैरिटी। तो यहाँ पर जो सोसाइटी को सर्व बैक करने का जो बीड़ा उठाया है और जो कोशिश जारी है, जो कर भी रहे हैं, ये कोई चैरिटी नहीं है, ये तो ड्यूटी बनती है। सोसाइटी ने जब हमें इतनी चीज़ें दी हैं, इतना सब कुछ सोसाइटी ने हमें दिया है, तो सोसाइटी को भी कुछ वापस करना हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई ड्यूटी है, उसको ही परफॉर्म किया जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि इसके बदले में, कुछ सेशंस के बदले में आपसे कुछ पेमेंट लिए जा रहे हों, कुछ चार्जेस लिए जा रहे हों, कुछ नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस हैं, आप इनको देखिए, समझिए, कोई आपके प्रश्न हो, कोई सवाल हो वो आप पूछिए। और साथ ही हमें भी अगर यहाँ कुछ मौका मिलता है सर्व करने का अपनी सोसाइटी को, तो वो भी हम कोशिश करते हैं कि अपनी सोसाइटी को सर्व कर सकें। जिस माध्यम से हम जुड़ सकें, जिस माध्यम से कर सकें, वो कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम लोगों तक हमारी रीच पहुँच पाए। इसी के साथ एक होते हैं स्पूफिंग फ्रॉड्स। स्पूफिंग के जो फ्रॉड्स होते हैं ये भी दो तरह के कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। एक तो होते हैं आपके SMS स्पूफिंग और एक होते हैं कॉल स्पूफिंग। तो ऐसे फ्रॉड्स जो कि स्पूफिंग की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आपके कॉल स्पूफिंग में आ रहे हैं या फिर आपके मैसेज स्पूफिंग में आ रहे हैं। स्पूफिंग अगर नहीं समझ पा रहे हों या फ्रॉड्स ना समझ पा रहे हो तो छोटे से एग्जांपल देते हैं, इससे क्लैरिटी आ जाएगी। आपके पास एक मैसेज आता है कि आपकी कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन हो गया है और आपको वहाँ पर जाना है, उसके लिए टिकट बुक कराने और अपनी डिटेल्स बता दें। यह मैसेज आता है आपके पास कि आपका 25 लाख रुपए की लॉटरी निकली है, कौन बने करोड़पति में, अपना अकाउंट नंबर बताइए, डिटेल्स बताइए और आपको यहाँ पर 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में पहुँच जाएगा जब आप OTP सबमिट करेंगे। तो ऐसे तमाम तरह के फ्रॉड्स लोगों के साथ किए जा रहे हैं। ऐसे किसी भी फ्रॉड का आपको शिकार नहीं बनना है, आपको थोड़ा सा विजिल रहना है, सतर्क रहना है और ये देख कर के काम करना है कि आखिर कैसे इन फ्रॉड से बचा जाए। कभी भी लालच में नहीं आना होता। अक्सर लोग क्या करते हैं, लालच में आ जाते हैं। आपको लगता है कि पैसा बड़े आसानी से मिल रहा है, 25 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है, उसको क्लेम कर लेते हैं, 2-4 हज़ार रुपये जो मांगे जा रहे हैं दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ों में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि अगर ऐसे किसी भी चीज़ पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, थोड़ा सा विजिल हो जाइए और कोशिश करें कि जो आसानी से जो पैसा कमाने की जो लत है, इससे जितना ज़्यादा बचा जाए उतना ही आपके और हमारे लिए अच्छा है। आसानी से पैसा नहीं कमाया जा सकता। पैसा कमाना एक मुश्किल काम है अगर आप सही रास्ते से कमा रहे हैं तो कैसे कमाना है वो आपको देखना है। बहुत सारे रास्ते होते हैं सरलता से पैसे कमाने के, लेकिन कई बार वो पैसा हमें गलत राह पे ले जाता है। तो अपने मोराल को बनाए रखिए, सही मार्ग जिसको सतमार्ग भी कहा जाता है उस पे चलिए और उसके ज़रिए पैसा कमाने की सोचिए। कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि चलो लॉटरी लग जाएगी, कहीं वैसे पैसा कमा लें, 25 लाख 50 लाख मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। मत पड़िए, लालच में मत आइए। लालच में अगर एक बार पड़ गए तो यकीन मानिए कि आगे के लिए आप अपने बहुत सारे रास्ते स्वयं से बंद करने शुरू कर देते हैं। आपको अपने नए नए रास्ते ओपन करने हैं, नए नए रास्ते आपको चलाने हैं और वहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैं अक्सर युवाओं को देखता हूँ और वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं बड़ी ही सरलता से उनके पास पैसा आना शुरू हो जाए। बिल्कुल सरलता से पैसा आएगा, लेकिन उसके लिए आपको उसके एट पार जाना होगा।
उस बिंदु तक पहुंचना होगा, तभी आप उस लेवल पे पहुंच पाएंगे। आसान नहीं है पैसा कमाना। अगर आप अच्छे से मेहनत करके पैसा कमाना चाहें तो बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी सॉर्ट आउट की जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं। कॉलें आती हैं, कॉल आती है कि आपकी क्या आ गई, स्कॉर्पियो गाड़ी आ गई, इनाम में निकली है, आपके पास एयरटेल का कनेक्शन है, जियो का कनेक्शन है, केबीसी में आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, तो उसके ज़रिए भी आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। तो तमाम एक तरह के यहाँ पर आपको सजबाग दिखाए जाते हैं और उसके ज़रिए ही कहा जाता है कि आप यहाँ पर अपना अमाउंट क्लेम कर लें, पैसा ले लें। कभी ऐसे शॉर्ट टर्म लालच में मत आइए, क्योंकि ऐसे लालच पे आने के कारण आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। स्कॉर्पियो गाड़ी आई है, अच्छी बात है, घर पे आके दे जाओ, जो पैसा देना होगा हम दे देंगे, पहले से पैसे मत भेजिए। कॉल आती हैं कि सर आपका एक पैकेट आया पड़ा है अमेज़ॉन का, 1.5 लाख रुपए का सामान है, 2000 रुपये शिपिंग चार्जेस दे दीजिए, आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। मत करिए, 1.5 लाख रुपए का है ना, लालच तो ये दिखाया जा रहा है, जाने दीजिए। क्योंकि अगर आना होगा तो आपके घर पे पहुंच जाएगा, घर पे आके कोई पैसा ले जाएगा। आप ये मत मानिए कि आपका जो 1.5 लाख रुपए का है कुछ नुकसान हो गया, क्योंकि वो कहीं नुकसान होगा ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं। आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको छला जा रहा है, छल किया जा रहा है आपके साथ। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। जितना आप सतर्क रहेंगे, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर चीज़ों को एनालाइज करके, उनको सोच समझ करके, देख करके आगे बढ़ेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो थोड़ी सी चीज़ों को देखने भालने की आदत डालिए, समझने की आदत डालिए, तभी आगे बढ़िए और तभी आप जीवन में आगे भी बढ़ पाएंगे। जो छोटे छोटे लालच आते हैं SMS स्पूफिंग के ज़रिए, कॉल स्पूफिंग के ज़रिए, उसके चक्कर में मत पड़िए। आगे बढ़ते हैं। आपके पास मैसेज आता है और मैसेज में आपसे क्या कहा जाता है कि आपके फलाना दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और उसको पैसे की सख्त ज़रूरत है, इलाज के लिए पैसा भेज दें। या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपके पास रिक्वेस्ट आती है और उसमें कहा जाता है कि आपके अमुक दोस्त का, आपके जानने पहचान वाले का यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है या उसको पैसे की सख्त ज़रूरत है, 2 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आप इस फंड पे कर सकते हैं। ये उसका पेटीएम नंबर है, ये उसका UPI ID है। इस तरह की तमाम एक चीज़ वहाँ पर लगा दी जाती है, QR कोड वगैरह लगा दिया जाता है। कभी भी ऐसे किसी भी मैसेज को, ऐसे किसी भी प्रोफाइल शेयरिंग पे या फिर ऐसे किसी भी कॉल पे जवाब मत दीजिए। बहुत अच्छी बात है कि आप इम्यूनिटी में बिलीव करते हैं और आप मानवता के नाते अपने फ्रेंड सर्कल में अपने यार दोस्तों को हेल्प भी करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। आज के समय में तो ख़ास मांग भी है कि लोग आपसी रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत दें और एक दूसरे की फ़िक्र करें। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी भी रखें कि क्या वाकई आपके दोस्त को पैसे की ज़रूरत भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई फ्रॉडस्टर यहाँ पर बीच में हो और वो फ्रॉडस्टर आपका रुपया पैसा कमाना चाहता हो। तो थोड़ा सा सतर्क अगर आप रहेंगे, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, विजिल रहेंगे, तो ज़रूर आप अपने आप को बचा पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि जो पैसा मांगा जा रहा है वो आपके दोस्त के द्वारा ही मांगा जा रहा है। हो सकता है कि उसको तो इस बारे में पता भी ना हो। मान लीजिए आप में से कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हों, मेरे फेसबुक पेज से जुड़े हों या फिर और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हों, कुछ दिनों बाद आपके पास एक रिक्वेस्ट आती है, आपके पास मैसेज आता है कि निखिल जी का तो एक्सीडेंट हो गया है, इलाज के लिए पैसे चाहिए, इतना इतना कंट्रीब्यूशन कर दें, और आप लोग भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन करने से पहले पता करिए कि वाकई क्या निखिल जी को पैसे की ज़रूरत है।
क्या वाकई उनका एक्सीडेंट हुआ है? बिना पूछे बिना जाने अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप फ्रॉडस्टर का शिकार बन रहे हो, आप किसी साइबर फ्रॉड का शिकार बन रहे हो। तो अपने आप को इन फ्रॉड से आपको बचाना है, एनालाइज करना है, देखना है कि कैसे आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, इनको अवॉइड करके आप जीवन में आगे बढ़ें। और ये सारी चीज़ें आती हैं प्रोफाइल हैकिंग के ज़रिए। जो फ्रॉड है वो होता है प्रोफाइल हैकिंग का, यानी फ्रॉडस्टर आपको यहाँ पर एक फ्रॉड का शिकार बनाता है जिसमें आपके प्रोफाइल को हैक कर लिया जाता है। उस प्रोफाइल को हैक करने के बाद आपके जितनी भी जानकारी है, आपके जो भी यार दोस्त हैं, उन सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं, मैसेजेस वगैरह भेजे जाते हैं, आपकी तरह पोस्टिंग की जाती है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहती हैं और आपको लगता है कि शायद आपके दोस्त या आपके जान पहचान वाले ने कोई नया फेसबुक का पेज बना लिया, नया फेसबुक प्रोफाइल बना लिया, पुराना वाला शायद बंद कर दिया है और उसको वो ज्वाइन भी कर लेते हैं, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और फिर ये सारा खेला होता है। तो इस खेल से आपको बचना है, इस खेल से अपने आप को रोकना है। कैसे रोकना है वो सारा हमने आपको बताया कि आपको लालच में नहीं आना, टेम्पटेशन में नहीं आना, आपको चीज़ों पर ध्यान रखना है, एनालाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहना है। जितना ज़्यादा आप सतर्क रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सतर्कता होने पर ही आपका बचाव हो सकता है। अगर आप ये सोचें कि नहीं, सामने वाले व्यक्ति सही है, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको पैसा दिया जाना चाहिए, तो हो सकता है कि 1 या 2 बार आप सही हों, लेकिन हर बार सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं। हो सकता है कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको कोई फ्रॉडस्टर आपको अपना शिकार भी बना ले। तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, थोड़ा सा मेहनत करिए, आसान पैसा कमाने की मत सोचिए और थोड़ा विजिल होकर कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। जो साइबर फ्रॉड्स हैं उनका आप आसानी से शिकार नहीं बन पाएंगे, वरना बड़े ही आसानी से ऐसे लोग आपको मैनिपुलेट भी कर देते हैं। इसके अलावा जो एक और तरह का फ्रॉड है जो कि आता है आपका साइबर स्टॉकिंग के अंदर। जी हाँ, आज के समय में, आज के इस टाइम में हमें लगता है कि हमें कौन देख रहा है, राइट? बिल्कुल गलत लगता है। आपको, हमको, हम सभी पे कोई ना कोई कहीं ना कहीं से वॉच रख रहा है। जी हाँ, हम सभी पे कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं से वॉच रख रहा है। आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ आते जाते हैं, सारी चीज़ें नोटिस करी जा रही हैं और इसको कहते हैं साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग के ज़रिए भी तमाम एक तरह के फ्रॉड्स करे जाते हैं। तमाम एक लोग हैं जो कि इसका शिकार बनते हैं। एक वाक़या यहाँ पर शेयर करने का बनता है। कुछ समय पूर्व एक घर में चोरी हुई। हालांकि काफ़ी रसूख वाली फैमिली थी, तो जब कंप्लेंट वगैरह करी तो बाद में फिर चोर पकड़े भी गए। तो उनसे पूछा गया कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि इस अमुक घर में कोई नहीं है, यहाँ पर चोरी की जा सकती है? तो चोरों का जवाब सुनिए। चोरों ने बताया कि सर, इन लोगों ने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी कि पूरी की पूरी फैमिली स्विट्ज़रलैंड में वेकेशंस मना रही है, एंजॉय कर रही है। तो उसको देखकर ही हमें समझ में आ गया कि घर पे कोई नहीं है, घर बंद था और हम यहाँ पर घुस करके हमने इसमें चोरी कर ली। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि ठीक है, चोरों ने चोरी करी, उसकी उनको सज़ा भी मिलेगी, गलत काम तो गलत ही होता है, लेकिन क्या आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि इस तरह के वाक़या ना होने देने की? क्या आपको यहाँ पर अपनी इमेजेस शेयर करनी चाहिए थी इस तरीके से या नहीं? आपको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। अगर आप जिम्मेदारी पूर्वक अपना बिहेवियर शोकेस नहीं करेंगे, आप बिहेवियर नहीं दिखाएंगे, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं साइबर ठगी का शिकार बना लेंगे।
तो साइबर ठगी से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक तो मेहनत करनी है, दूसरा आपको विजिल रहना है, सतर्क रहना है, लालच में नहीं आना। कोई लालच दे रहा है चाहे पैसों का हो और दूसरे मॉनेटरी हो, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हो, नहीं आना उसमें। और साथ ही एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना है। अगर आप वापस इंडिया आके अपने स्विट्ज़रलैंड की फ़ोटो डाल देंगे तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हो जाएगा। जो थोड़ी है कि आप स्विट्ज़रलैंड से ही दुनिया वालों को बताएं कि हाँ मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ या मैं पूरी फैमिली के साथ स्विट्ज़रलैंड आया हूँ। इंडिया आके भी तो आप अपनी चीज़ें सामने रख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अगर आप सतर्क विजिल होकर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा इस तरह से कोई भी आपको साइबर ठगी का शिकार बना सकता है या फिर आप इसके शिकार बन सकते हैं। एक वायरस भी यहाँ पर आता है जिसका नाम है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर शायद आप में से काफ़ी लोगों ने नाम सुना भी होगा। तो रैनसमवेयर के ज़रिए भी यहाँ पर साइबर ठगी का शिकार बनाया जाता है। आपका जो डिवाइस है, जो गैजेट है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, आपका स्मार्टफोन हो, क्या होता है यहाँ पर एक लिंक भेजा जाता है, उस लिंक को इंस्टॉल करा दिया जाता है। जैसे ही आप उस लिंक के ज़रिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेते हैं, देन जो आपकी डिवाइस है वो किसी और के कंट्रोल पे चली जाती है। अब क्योंकि आपके डिवाइस पे आपका कंट्रोल नहीं है तो आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। आपको यहाँ पर एक मैसेज आता है कि इतना पैसा इस बिटकॉइन के फॉर्म में या कोई दूसरी करेंसी में आपको ट्रांसफ़र करना है, पेमेंट करना है पर्टिकुलर पर्सन को। एंड देन उसके बाद क्या होता है, आपको एक सिक्योरिटी पैच दिया जाता है। वो पैच आपको इंस्टॉल करना होता है और आपको वहाँ पर एक्सेस मिल जाता है अपनी डिवाइसेस का। यहाँ पर मैक्सिमम लोग सेकंड ऑप्शन की तरह जाते हैं जहाँ पर वो अपना पैसा देके अपना डेटा निकलवा लेते हैं या अपनी डिवाइस ले लेते हैं एक्सेस। क्यों? क्योंकि उनका बहुत सारा पर्सनल डेटा वहाँ पर स्टोर है। आपके कुछ अपने निजी मूवमेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे के बर्थडे के फ़ोटोग्राफ्स हो सकते हैं और भी तमाम एक तरह की वहाँ पर जानकारी हो सकती है जो कि आपने आपकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन सामने वाले के लिए तो वो एक डेटा है। उस डेटा की आप जितनी कीमत दे पाएंगे वो वसूलेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि आपको यहाँ पर अपने फ़ोन पे सिक्योरिटी ऐप्स हमेशा इंस्टॉल करके रखिए, डाल करके रखिए, जिससे कि आप बेहतर तरीके से उसमें कार्य कर पाएँ। और साथ ही आपको जो सिक्योरिटी इश्यूज़ जो हमने कंसर्न जो बताई हैं उनको आपको ओवरकम भी करना होता है। तभी आप अच्छे से यहाँ पर अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी रख पाते हैं। मैं देखता हूँ अक्सर युवाओं को कि कोई भी चीज़ हुई फटाफट सेल्फी खींची, फटाफट फ़ोटो खींची। अगर कहीं रेस्टोरेंट में भी अगर पिज़्ज़ा खाने में गए हैं पिज़्ज़ा हट में तो उसकी सबसे पहले फ़ोटो खींची जाएंगी, इंस्टाग्राम पे अपलोड होंगी, उसके बाद ही वो उसका पहला निवाला मुंह के अंदर जाएगा। मत करिए ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद अपनी सिक्योरिटी के साथ, अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ मौक़ों पे डाला जा सकता है, बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन टाइम देखिए, प्लेस देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना डेटा शेयर करिए। वरना बहुत सारे लोग हैं जो कि साइबर ठगी का आपको शिकार बना सकते हैं। साइबर स्टॉकिंग चलती है, इसके साथ साथ एक चलती है साइबर स्पाइंग। साइबर स्पाइंग का अगर नाम आएगा तो ऐसे में कुछ कंपनीज़ के नाम दिमाग में आते हैं, जैसे कि फेसबुक बदनाम है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फेसबुक आपके निजी जानकारियां चुराती है, फेसबुक आपकी निजी जानकारियां बेचती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर सच्चाई की बात करें तो खुद मुझसे अगर पूछें तो बीइंग एक्सपर्ट मैं हमेशा कहता हूं कि फेसबुक तो हमारा डेटा कुछ भी नहीं रखती, जितना ज़्यादा डेटा हमारा गूगल रखता है। जी हाँ, गूगल जितना ज़्यादा डेटा हमारा रखता है उतना तो कोई और दूसरी कंपनी रखती ही नहीं है। मैं कब कहाँ कहाँ गया था, क्या खाया था, क्या पिया था, सारी चीज़ें गूगल को पता है।
और क्यों? क्योंकि हमने उसको एक्सरसाइज दी। हम ही उसको एक्सरसाइज देते हैं कि तुम देखो हमारे बारे में, जानो हमारे बारे में, सारी चीज़ें पता करो। कि हमने दे रखा क्योंकि हमने अपनी जीपीएस लोकेशन उसके साथ शेयर करी। एक वाक़या यहाँ पर और आपको सुनाता हूँ। कुछ समय पूर्व एक मीटिंग थी, ऑफिशियल मीटिंग थी, कुछ डेलीगेट्स आए थे बाहर से, तो उनके साथ मिलना मिलाना हुआ, सब कुछ हुआ। दैन उसके बाद हम लोग लंच में चले गए बाहर एक रेस्टोरेंट में। एक होटल में आके बैठे, वहाँ के डाइनिंग पे जब बैठे हम लोग तो मज़े से खाना वाना खाया, सब कुछ किया। दैन उसके बाद ऑफिस आ गए वापस, काम वाम निपटाया, शाम को घर पहुँचे तो श्रीमती जी पूछती हैं कि आज का खाना कैसा लगा। टॉन्ट मारा था तो मैंने कहा अच्छा था, ठीक था। कि नहीं, जो घर से लेके गए थे उसको नहीं पूछ रही, जो होटल में खा के आए हो उसके बारे में पूछ रही हूँ। एंड आई वाज एस्टोनिश्ड। तुम्हें कैसे पता कि मैं बाहर खाना खाने गया था? क्या तुमने मेरे किसी कलीग से बात करी? शी सेड नो। नहीं तो मैं किसी का फ़ोन आया हो, मैसेज आया हो? अगेन नहीं। देन मैंने कहा तुम्हें आखिर पता कैसे चला कि मैं आज दिन में ऑफिशियली मीटिंग पे था, उसके बाद मैं खाना खाने बाहर गया, ये बात तुम्हारे तक पहुंची कैसे? पूछना बनता है कि आखिर जो चीज़ मैंने बताई नहीं वो मेरे घर तक कैसे पहुंच गई, वो भी मेरी ऑफिस की बात है। मैं खाना खाने गया था, ये चीज़ भी अगर पहुंच गई तो कुछ ना कुछ वहाँ पर लोचा हो रहा है, कुछ दिक्कत है। फिर काफ़ी देर पूछताछ के बाद, बातचीत के बाद उन्होंने बताया कि ये एक्चुअली उनके पास मैसेज आया था रेटिंग करने के लिए उस पर्टिकुलर होटल में कि आप वहाँ पर अभी डाइनिंग करके आए हैं, खाना खा के आए हैं, तो आपको खाना कैसा लगा। आप इस मैं होटल में चेक इन किया तो होटल आपको कैसा लगा, सारी चीज़ें वहाँ पर आई थी। जब मैंने रियलाइज़ किया कि सेम अकाउंट हमने लॉगिन किया हुआ था उनके फ़ोन में भी, और सेम अकाउंट लॉगिन था मेरे फ़ोन में जिस पे जीपीएस लोकेशन शेयर हो रखी थी, जिसकी वजह से जब रेटिंग का नंबर आया तो उसकी रेटिंग का मैसेज मेरी श्रीमती जी के मोबाइल फ़ोन पर पहुंच गया और उनको वहां से पता चल गया कि मैं यहां पर इस जगह पे लंच करने, डाइनिंग करने आया हूं। तो देखिए ऐसा भी होता है। आपकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ क्या हों ये आपको अपने से यहाँ पर मेंटेन रखनी होती हैं। कोई थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए, जो कि आज की डेट में हो रहा है। जो भी चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं, जितने भी हम लाइक की कामना करते हैं या हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ें वायरल हो जाएं, वहीं पर ही उसी जगह पे हम अपने सिक्योरिटी को भी ब्रीच कर रहे होते हैं। किसने कहा है हमेशा 24 घंटे जीपीएस से कनेक्ट रहने को? लेकिन नहीं, हम तो रखेंगे। हमारी हर एक मूवमेंट की जानकारी गूगल को होनी चाहिए ताकि वो बता सके। मान लीजिए एक छोटा सा यहाँ पर बिज़नेस इंटेलिजेंस का जिक्र करते हैं। बिज़नेस इंटेलिजेंस यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं इंटरनेट पे, उसकी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से कंपनियों तक पहुँचाना। मान लीजिए मैंने सर्च किया बेस्ट कॉफ़ी इन टाउन या बेस्ट कॉफ़ी शॉप इन टाउन। अब गूगल को पता चल गया कि ये जो पर्सन है ये कॉफ़ी पीने के इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये बेस्ट कॉफ़ी शॉप इन टाउन पूछ रहा है। तो गूगल की जो AIs हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो यहाँ पर क्या काम कर रहेंगी, वो मेरे नियरेस्ट जितनी भी लोकेशंस पे कॉफ़ी शॉप्स हैं उन सबको मैसेज भेजेंगी और साथ ही उनकी लोकेशन मेरे पास शेयर कर देंगी और उन सब से अपनी लोकेशन शेयर कराने का पैसा भी लेगा। जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि अच्छा यहाँ पर इतनी सारी कॉफ़ी शॉप्स हैं जिसमें से मेरी पसंद की जो कॉफ़ी है, कैफेचिनो हुई, जावा हुई, जो भी बीन्स का प्रयोग होता है, तो वो कॉफ़ी मुझे वहाँ पर अवेलेबल है, ये उसके प्राइस है और ये इसका डायरेक्शन है, ऐसे मुझे पहुँचना होगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं बिज़नेस इंटेलिजेंस से। इस बिज़नेस इंटेलिजेंस का फ़ायदा आप भी उठा सकते हैं, आप भी इसको अपने फ़ोन के ज़रिए उठा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेसी पॉलिसीज़ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्राइवेसी पॉलिसीज़ थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में वैसे इंडिया के अंदर भी होनी चाहिए। हालांकि अभी इसमें बहुत सारी बातें चल रही हैं।
बीच में व्हाट्सएप पे भी अपडेट आया था ये वाला कि व्हाट्सएप आपकी नई जानकारियाँ शेयर करेगा कंपनियों के साथ। हालांकि बाद में उसकी सफाई भी आई। जिसको व्हाट्सएप कंट्रोवर्सीज़ के बारे में नहीं पता है तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट में हिंट कर देते हैं कि आप व्हाट्सएप पे मान लीजिए किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं। मान लीजिए आप हैं अपने फादर साहब के साथ बातचीत कर रहे हैं कि आप पापा नया लैपटॉप लेना है, नया मोबाइल फ़ोन लेना है, सोच रहा हूँ इस पर्टिकुलर ब्रांड का ये वाला मोबाइल फ़ोन ले लूँ या इस पर्टिकुलर ब्रांड का ये वाला लैपटॉप ले लूँ, अच्छा रहेगा, काम अच्छे से करेगा, ये होगा वो होगा। अब वो जानकारी फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक ने अपने क्लाइंट्स को वो बेच दिए ताकि आप फ्यूचर में जहाँ भी आप कुछ सर्च करेंगे देखेंगे तो वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट उसी तरह की चीज़ों के आने शुरू हो जाएंगे और अच्छी अच्छी डील्स भी आएंगी। तो वो तभी संभव है जब आप अपना डेटा साझा कर लेते हैं किसी दूसरे के साथ। थोड़ा सा सतर्क रहिए, थोड़ा सा विजिल रहिए। निश्चित तौर पे आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। दिक्कतें तब आती हैं जब आप विजिल नहीं रहते। दिक्कतें तब आती हैं जब आप ठगी का शिकार हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। तो बहुत सारे यहाँ पर मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। चाहे वो रैंसमवेयर का हमने जिक्र किया, उसके ज़रिए लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसा कमाते हैं। स्पूफिंग की हमने बात की, कॉल स्पूफिंग की, SMS स्पूफिंग की, प्रोफाइल हैकिंग की हमने बात करी। इस तरह से यहाँ पर तमाम एक जरिए हैं जिसके ज़रिए लोग क्या करते हैं, पैसा बना रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा आप सतर्क रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा विजिल होके अपने कार्यों को करना है। ये देखना है कि कोई यहाँ पर आपको बेवकूफ़ ना बना दे। तो जितने भी एडवर्टीज़मेंट, जितनी चीज़ें आती हैं, सब बिज़नेस इंटेलिजेंस के ज़रिए आती हैं। आपके मोबाइल फ़ोन, आपके लैपटॉप पे जो एड्स आते हैं वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि कंपनी आपका डेटा बेचती हैं या शेयर करती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं दूसरों के साथ। वरना उनको कैसे पता कि मैं लैपटॉप में इंटरेस्टेड हूँ, उनको कैसे पता कि मैं फ़ोन में इंटरेस्टेड हूँ? क्योंकि जो चीज़ें हम सर्च करते हैं, देखते हैं, वो एक कंपनी दूसरे को बेचती है, दूसरी तीसरे को बेचती है। इस तरह से हर एक अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल करके डेटा बेच देता है। और अल्टीमेटली प्रोडक्ट वो सामान नहीं है। वो लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वो प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट कौन हो गए? आप और हम जैसे लोग। हम लोग यहाँ प्रोडक्ट हो गए कंपनियों के लिए। हालांकि जो कंट्रोवर्सी हुई थी व्हाट्सएप की, उसमें बाद में व्हाट्सएप की तरफ से सफाई भी आई कि जो डेटा शेयर करने की बात चल रही है या कंपनीज़ के साथ जो बात चल रही है वो उन्हीं केसेस में पॉसिबल है जब हम अपना कम्युनिकेशन करेंगे इंडिविजुअल टू कंपनी। यानी कि एक कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी का पेज है, उस पर अगर हम कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। मान लीजिए मैं कोई पॉलिसी ख़रीदना चाहता हूँ और मैंने पॉलिसी बाज़ार की ऐप डाउनलोड करी और वहाँ पर व्हाट्सएप के ज़रिए वहाँ से मैं चैट कर रहा हूँ उनके एग्जीक्यूटिव से, तो वहाँ पर डेटा यहाँ पर शेयर किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सनल डेटा किसी का है तो वो चीज़ शेयर नहीं करी जा सकती है। ये चीज़ें भी यहाँ पर कंपनी तरफ से कही गई। हालांकि अभी वो प्राइवेसी पॉलिसी अधर में अटक गई, अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं आया। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। आप जितना सतर्क रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और चीज़ जो आजकल फैशन बनता जा रहा है वो है स्मार्ट टीवी। कितने लोगों के घर में स्मार्ट टीवी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्मार्ट टीवी के अंदर कुछ नए फीचर्स भी आ गए हैं जैसे कि इनबिल्ट कैमरा। बहुत अच्छी बात है, कैमरा होना चाहिए। और लेकिन स्मार्ट टीवी कहाँ लगवाना है? अपने बेडरूम में। अब बेडरूम में आपने स्मार्ट टीवी तो लगवा लिया, अब मान लेते हैं वो स्मार्ट टीवी हो गया हैक, किसी ने हैक कर लिया और अब आपके जो बेडरूम में स्मार्ट टीवी लगा उसमें जो कैमरा लगा हुआ है वो भी किसी ने उसका एक्सेस ले लिया। अब आप सोचेंगे लाइट नहीं जल रही, लाइट जलेगी तभी तो स्मार्ट टीवी का कैमरा चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कोडिंग के ज़रिए उसको ऑफ भी किया जा सकता है। अगर आपकी ब्लिंक कर रहा है कैमरे ऑन होने के साथ लाइट और बाद में नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैमरा ऑफ है। डैट मीन्स कि वो किसी ने हैक भी करा हुआ हो, ये भी हो सकता है। अब आपके बेडरूम में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं सीधा डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रही है, ब्रॉडकास्ट हो रही है। क्या आप चाहते हैं आपके बेडरूम के पर्सनल मोमेंट्स कहीं शेयर हों? और ये वाक़या सिर्फ वाक़या नहीं है, ये असलियत में हकीकत में इंडिया के अंदर हुआ है। गुजरात राज्य में हुआ है। एक न्यूली वेडिड
कपल था, उन्होंने बेडरूम में अपना स्मार्ट टीवी लगाया और बाद में वो हैक हो गया और उसके बाद उनके जो प्राइवेट मोमेंट्स थे, जो उनकी पिक्चर्स थी, उनके वीडियोस थे, वो सब के सब लीक कर दिए गए। तो ये भी होता है, थोड़ा सा अवेयर रहिए। इसके लिए क्या है, बहुत सारे